हमें इस टॉपिक के अंदर बेटा डिस्कस करना है एक तो बेंजीन, जो कि आप लास्ट ईयर डिस्कस कर चुके थे। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे बेंजीन को, क्योंकि लास्ट ईयर का टॉपिक है। ये जो इस साल आएगा बेटा वो आएगा बेंजीन, फिर आएगा हेलो एरीन बेटा। क्या आएगा? हेलो एरीन, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा बेटा? हेलोजन। ठीक है, राइट। फिर है बेटा एक फिनॉल, तो बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा? ओ एच। फिर है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर क्या? बेंजीन के ऊपर क्या? सी एच ओ लगा होगा बेटा, बेंजल्डिहाइड। और एक बेंजोइक एसिड, सी ओ एच। और एक बेंजीन के ऊपर क्या आएगा बेटा? NH2, जिसपे बोलेंगे एनिलीन। तो हम ये जो एनिलीन वाला टॉपिक है बेटा, क्योंकि हमारा एमाइंस रहता है, तो हम एनिलीन जो टॉपिक है वो एमाइंस के साथ ही लास्ट में इसको खत्म कर लेंगे इसके साथ। तो बेसिक हम फोकस करेंगे बेटा पहले हेलो एरीन में, ये है ना, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, और एनिलीन हम बाद में इसके साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट। तो काफी रिएक्शंस आप पिछले साल पढ़े हुए हैं बेटा, बट आप किसी को याद नहीं है, याद होगी भी नहीं शायद। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मतलब क्योंकि यहाँ पे ये बेंजीन से रिलेटेड रिएक्शंस आएंगी ही आएंगी, तो हम क्या करेंगे, जो भी बेंजीन से रिलेटेड आएगी वो बाद में हम क्या करेंगे, पढ़ते चले जाएंगे। और बाद में जब बेंजीन वाला पोर्शन करेंगे तो वो सारी के सारी सिर्फ लिख देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होंगे मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, राइट। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जो बेंजीन है बेटा, हाँ, वो टू टाइप ऑफ रिएक्शन शो करता है मेनली बेटा। हाँ, इट शोज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन कह देते हैं। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। तो शॉर्ट फॉर्म में बेटा इसको AES कहते हैं। ए से एरोमेटिक, ई से इलेक्ट्रोफिलिक, और एस से क्या बेटा? सब्सटीट्यूशन। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, AES, या सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन भी कह सकते हैं हम। जो दूसरी रिएक्शन है बेटा, वो शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। जो दूसरी शो करता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, राइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा SNAE लिखते हैं। क्या लिखते हैं? SNAE, या फिर SNEA भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे SN का तो मतलब पता है बेटा, सब्सटीट्यूशन, और N का मतलब क्या? न्यूक्लियोफिलिक। और A का मतलब होता है बेटा एडिशन, तो यहाँ पे एडिशन होता है, और साथ में फिर एलिमिनेशन होता है। तो AE का मतलब है बेटा एडिशन और एलिमिनेशन बेटा। क्या है, हम यहाँ पे दो मेन रिएक्शंस पढ़नी है बेटा, एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बेटा। बहुत रेयरली है कि कोई रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है ये, तो कभी अगर आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो नेम रिएक्शन है वो सारी यहीं आ जाएंगी। ठीक है, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, रिमर टिमर, ऐसे रिएक्शंस जो भी हैं वो ज्यादातर यहीं सब आ जाएंगी बेटा। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं बच्चों क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। AES डिस्कस कर रहे हैं। याद रखेंगे बेटा, मैकेनिज्म हम एक बार ही डिस्कस करेंगे, राइट। बाद में जब रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो बस लिख देंगे कि ये AES है, तो इसका मैकेनिज्म सिमिलर टू AES है। ठीक है, राइट। तो हम बाद में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहीं पे मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ही डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, AES का देखिए क्या है बेटा, ये बेंजीन है। बेंजीन की रिएक्शन बच्चों हम क्या किसी रिएजेंट से कराते हैं, लेट्स सपोज E और NU।
रिएजेंट क्या है ENU। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है HCl है, फॉर एग्जाम्पल क्या HCl, E अगर मैं लिखता हूँ HCl तो Cl तो न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और H क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही है, E पे क्या है बच्चा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इस पे क्या चार्ज है डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl की बात करते हैं तो होगा क्या बेटा, राइट, ये नॉन पोलर कंपाउंड है और ये पोलर कंपाउंड है। तो क्या करता है नॉन पोलर पोलर को क्या कर देता है बेटा, जो पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर को भी क्या कर देता है इंड्यूस्ड कर देता है, पोलराइज कर देता है। तो होगा क्या बेटा, ये बॉन्ड क्या करेगा ऐसे टूटेगा, और जब ऐसे टूटेगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर आएगा ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और ई आके यहाँ लग जाएगा। तो हुआ क्या बेटा, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, इस जगह पे तो क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव, और यहाँ आके क्या लग गया ई लग गया, इलेक्ट्रोफाइल लग गया। क्या लग गया, इलेक्ट्रोफाइल लग गया। क्लियर है, राइट। क्या मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कुछ और भी होगा कि नहीं होगा बेटा, क्या यहाँ पे कुछ और भी होगा इसके साथ, इस कार्बन पे कोई और भी चीज अटैच होगी, कोई बताएगा। हर एक कार्बन पे क्या है बेटा एक H है, तो एक H हर कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है ना, एक एक H सभी कार्बन पे है। तो अब ये जो हुआ बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा, तो वो स्टेबल है, और ये क्या बना, ठीक है राइट, ये उसका क्या बना इंटरमीडिएट बना, राइट। तो ये अनस्टेबल हो गया होगा, ठीक है राइट। अब अनस्टेबल हो गया होगा तो इसको स्टेबिलिटी किससे मिलेगी बेटा, रेजोनेंस से। तो ये आप इधर कर सकते हो इसको ऐसे, तो इसके दो, इसके और भी कैनोनिकल फॉर्म आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसका दूसरा कैनोनिकल फॉर्म बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया बेटा, ये ऐसी सिचुएशन होगी ई। एक और कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे बेटा इसकी, ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा ई, ये और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। सो दिस मीन्स क्या है बेटा कि इसको जो स्टेबिलिटी मिल रही है वो रेजोनेंस से मिल रही है इस पॉजिटिव चार्ज को, राइट। लेकिन क्या होगा अगर आप ध्यान से देखें, ये अभी भी क्या है स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये क्या था पहले एरोमेटिक था, एरोमेटिक हाईली स्टेबल है और इसने एरोमेटिसिटी लूज कर दी ऐसे करके, ठीक है राइट। सो दिस मीन्स ये किसी ना किसी तरीके से क्या करना चाहेगा, ये चाहेगा कि फिर से एरोमेटिसिटी को क्या करे रिटेन कर ले, राइट। तो कैसे रिटेन करेगा देखिए यहाँ, तो ये तो कैनोनिकल फॉर्म है, तो हम यहाँ पे तो ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप की अगर बात करें हम, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था और ये था, और यहाँ पे ई था बेटा। बट अभी मैंने बताया था ई के साथ क्या लगा होगा, एक एच लगा होगा। अब यहां से क्या होगा बेटा, ये ई फ्री हो गया होगा, तो NU माइनस ये नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर क्या करेगा इस H प्लस को लेके चला जाएगा, और जैसे ही बच्चों H प्लस को लेके जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज विथ क्या फ्री होगा, एक लोन पेयर आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर क्या करेगा यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, और इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो यहाँ पे बीच में क्या लग जाएगा एक पाई बॉन्ड लग जाएगा। तो हुआ क्या बेटा, ये फिर से एरोमेटिक बन गया और यहाँ क्या जुड़ गया बेटा ई लग गया। तो इसको क्या बोला हमने, इसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हमने, कोई मुझे बता सकता है बेटा कि हमने किस इलेक्ट्रोफाइल को किस इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट किया, एनीवन कैन टेल मी। यहाँ पे किसका सब्स्टिट्यूशन करा, स्वास्तिक किसका सब्स्टिट्यूशन करा बेटा हमने यहाँ पे, किसको निकाला हमने यहाँ पे, सान्या बता सकते हो। H प्लस को निकाल कर गए हैं ना सर, उसका सब हाँ, H। तो यहाँ पे हमने क्या करा, H प्लस को हटाया और उसकी जगह E प्लस को लगा दिया, इसलिए हमने क्या करा, H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है और E प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज वाई वी कॉल इट एज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और बेंजीन में करने, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज एन AES बेटा। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है राइट, क्लियर। आगे तो इसका बस एप्लीकेशन है, अगर हमें ये दो मैकेनिज्म आते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और एक ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, तो बाकी ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। कोई डाउट मैकेनिज्म में बेटा, किसी को भी डाउट, आर्यन क्लियर है आपको। सर लास्ट वाला स्टेप ब्रीफ कर दोगे। ठीक है, लास्ट वाला स्टेप क्या था बेटा,
ये ऐसा था, यहाँ पे बेंजीन था ये, और ये प्लस था, और ये ऐसे था, यहाँ पे ई लगा था बेटा। हाँ, तो ई के साथ हर एक पे क्या होगा बेटा, एक एच भी होगा, और कोई भी एन यू पर नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, एच प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस करेगा क्या बेटा, इस एच प्लस को अपने साथ लेके चला जाएगा, या जो भी रिएजेंट होगा एक्स प्लस को लेके चला जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें HCl, तो H प्लस तो निकल गया, और ये बचा बेटा Cl माइनस, तो ये क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। और बेस क्या करता है, हमेशा H प्लस के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये इसका खुद का था कार्बन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया, ये हाइड्रोजन ने दे दिया। तो यहाँ क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर। और ये कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, एक, दो, और एक हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब इसके सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, और इस पे नेगेटिव चार्ज विथ क्या है, लोन पेयर है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर है, क्या एक पाई बॉन्ड बना लेगा, और होगा क्या बेटा, ऐसा हो जाएगा डबल डबल डबल, और यहाँ क्या लग जाएगा, ई लग जाएगा। और क्या सब्सटीट्यूट हो गया बेटा, H माइनस निकल गया बेटा, क्या निकल गया, मतलब H प्लस निकल जाएगा, उसकी जगह क्या लग गया बेटा, E प्लस लग गया। क्लियर है आर्यन अभी? यस सर। सभी को क्लियर है? सान्या क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। राघव? यस सर। ठीक है, राइट। सो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, न्यू इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन बेटा। हाँ ठीक है, राइट। ठीक है, तो एक स्टेप में कर रहे हैं हम लोग। करना क्या था बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में बेंजीन था, ठीक है, और हमें पास कोई रिएजेंट है ENU है, तो H निकालना है और E लगा देना है, और यहाँ HNU निकल जाएगा बेटा। वी कॉल इट एज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन बेटा। ठीक है, अब इसकी रेट की बात करते हैं बेटा। तो जो फर्स्ट स्टेप है वही RDS स्टेप है। द फर्स्ट स्टेप इज RDS स्टेप। ये जो स्टेप है बेटा, ये RDS है। तो RDS स्टेप का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रेट है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट होगा। सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट दैट इज बेंजीन, और इलेक्ट्रोफाइल आएगा E प्लस बेटा। दैट इज R जो है वो K, और बेंजीन है, और साथ में क्या है बेटा, E प्लस है। सो नाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया बेटा, 2, और मॉलिक्युलरिटी भी कितनी होगी बेटा, 2। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन जो है, ठीक है ना, राइट, उसका ऑर्डर 2 है बेटा, मॉलिक्युलरिटी भी 2 है। तो इसका हम अगर देखते हैं बेटा, अगर हम इसका एनर्जी और इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट वाला जो हमने पहले वो बनाया था, ग्राफ बनाया था बेटा SN1 SN2 में, तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है बेटा, मिनिमम 2 स्टेप रिएक्शन है। तो क्या होगा, पहला पीक आएगा, फिर इंटरमीडिएट बनेगा, फिर दूसरा पीक आएगा बेटा, ऐसा। तो यहाँ पे क्या था, बेंजीन था, और प्रोडक्ट में आपके पास बेंजीन के साथ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, राइट। और यहाँ पे क्या था बेटा, इंटरमीडिएट था। क्या था, इंटरमीडिएट था। क्लियर है बच्चों, राइट? ठीक है, दूसरी बात, इसका जो रेट है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, जितना ज्यादा ये जो ट्रांजिशन स्टेट था, सॉरी जो इंटरमीडिएट था बेटा, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा रेट इसका क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है बेटा, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, रेट उतना ज्यादा होगा। सो रेट क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो रहा है, इसका मतलब पहले इस पे इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर रहा है बेंजीन पे, तो इसका मतलब इसकी जितनी ज्यादा क्या होगी बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। मतलब क्या होगा, ठीक है, राइट,
जितना ज्यादा इस पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफाइल उतनी जल्दी क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ क्या होगा बेटा, सर ये बेंजीन दोबारा रिंग। बताना, हाँ जी बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला दोबारा बताना। देखिए क्या है, इस पे कौन अट्रैक्ट, कौन वो हो रहा है बेटा, इस पे सबसे पहले कौन अप्रोच कर रहा है बेटा, ई प्लस अप्रोच कर रहे हैं आर्यन, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब इस पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, उतना जल्दी ई इसके पास अप्रोच करेगा, ई प्लस, है कि नहीं। यस सर। और किसी पे जो नेगेटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, उसको क्या कहते थे बेटा, न्यूक्लियोफाइल कहते थे, यस सर। ठीक है। सो दिस मीन्स क्या होगा, बेंजीन पे बेटा जितना प्लस ग्रुप लगा होगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, प्लस जैसे प्लस एम प्लस आर या प्लस एच प्लस आई, वो न्यूक्लियोसिटी उतनी ज्यादा होगी, रेट भी उसका उतना ज्यादा होगा। तो न्यूक्लियोसिटी डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली न्यूक्लियोसिटी ऑफ बेंजीन रिंग होगा बेटा, या आप ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, ऐसे कह सकते हैं आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और लास्ट है बेटा इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, या पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, वो रेट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि वो उतनी जल्दी जाएगा बेंजीन के पास। सो दिस मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल पे जितना क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना क्या होगा बेटा, रेट उतना ज्यादा होगा बेटा। सो करना कुछ नहीं है बेटा, आपको बेंजीन लेना है, बेंजीन पे ई प्लस का अटैक कराना है, कहीं भी लगा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखना ये इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये तो बेंजीन की बात होगी बेटा, पहली बात, राइट। कुछ ऐसे बेंजीन जैसे कंपाउंड मिलेंगे हमें, और वहां पूछेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ होगा। देखिए क्या है बेटा, मैं 4-5 कंपाउंड लिखने जा रहा हूँ, बट ठीक है ना, मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा कि वो कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा, हाँ। बट याद रखना है बेटा, एडवाइजेबल ये है कि आप इसको याद करके जाना। अगर आप याद करके नहीं जाएंगे तो वहां दिमाग लगाना पड़ेगा, और मे भी आप वहां पे गलती करोगे। तो मैं जो अभी एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ बेटा, उसको याद करके जाना है आपको पहले से, कि ये इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे लगता है, ठीक है, राइट। तो अगर हमारे पास कंपाउंड है बेटा, 2 बेंजीन लगी हुई है ऐसे, जिसको नेप्थलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेप्थलीन। और यहाँ पे हम क्या करें बेटा, इलेक्ट्रोफाइल को क्या करें, अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कराते हैं, तो किस जगह पे लगाएंगे इस इलेक्ट्रोफाइल को, क्वेश्चन ये आता है बेटा, हाँ, ठीक है। तो याद रखें बेटा क्या होगा, अगर मैं इस बेंजीन रिंग को देखता हूं और इसके रिस्पेक्ट में इसको देखता हूं, तो यहाँ पे 2 तरीके के कार्बन है। एक ये बेंजीन के बिल्कुल साथ वाला कार्बन, जिसको हम अल्फा पोजीशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अल्फा। और अल्फा के बगल वाला ये 2 जो पोजीशन है, ये कौन सी है, बीटा बेटा। तो याद रखेंगे बेटा, जब नेप्थलीन होगा, ठीक है ना, राइट, तो इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा अल्फा पोजीशन पे आपको लगाना है। कहाँ पे लगाना है, अल्फा पोजीशन पे, याद करके जाना है। फिर से कह रहा हूं, तो हम कहाँ लगाएंगे इसको, बेंजीन, और बेंजीन के साथ अल्फा पोजीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा। तो नेप्थलीन में कहाँ पे लगेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे लगेगा बेटा, अल्फा पोजीशन पे। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ और करूंगा भी, बट मैं पहले से बोल रहा हूँ बेटा, एडवाइजेबल है कि आप पहले से याद करके जाओ। मैं एक डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आगे डिस्कस नहीं करूंगा। आपको याद करके जाना है कि ये कहाँ पे लगेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप याद करके नहीं जाएंगे तो वहां पे होगा नहीं, ये टाइम ज्यादा लगेगा, आप इसकी वजह से कोई एक आध क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे, ठीक है, राइट। तो इससे पहले याद करके जाना है। तो मैं इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि बेटा मैंने अल्फा पे क्यों जोड़ा, बाकी हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे कि अल्फा पे लगेगा, बीटा पे लगेगा। सर वो लिखा था। लिखा नहीं था बेटा, लिख लीजिए बेटा। सर हाँ जी बेटा। अब यहाँ पे ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे हम पायरेडीन अगर ले लेते हैं तो वहां पे हमारे पायरेडीन पास। अभी पायरेडीन अभी डिस्कस करेंगे बेटा, अभी तो मैंने हेट्रो हेट्रो वो तो लिखे, हेट्रोसाइक्लिक तो कंपाउंड डिस्कस कर ही नहीं रहा हूँ।
अभी मैं Okay, सिर्फ sir. डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें कार्बन कार्बन है, वो भी आएगा बेटा, डोंट वरी, वो सब डिस्कस करेंगे हम, Okay, ठीक sir. है। पायरिडीन, पायरॉल, ठीक है, पायरॉन, फ्यूरॉन, सब डिस्कस करेंगे। हो गया सर। तो अब क्या है, राइट, हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे एक बेंजीन है ये, और यहाँ पे क्या है बेटा, एक और बेंजीन लगी होगी बेटा, हाँ ऐसे लगा होगा, दोनों कंपाउंड क्या एरोमेटिक है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बेटा, एक क्या होगा, या तो बॉन्ड ऐसे टूट जाए जो अल्फा पोजीशन ने बोला था मैंने, या फिर ऐसे टूट जाए, तो दो पॉसिबिलिटी, फर्स्ट और सेकंड। तो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट की तरह तोड़ते हैं, ये फर्स्ट वाला तोड़ते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, तो इस पे लग गया इलेक्ट्रोफाइल, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ये पहला वाला हो गया। जब हमने किस पे तोड़ जोड़ा, अल्फा पोजीशन पे जोड़ा। और दूसरा केस ये है बेटा कि जब हम इसको बीटा पोजीशन पे जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ गया बेटा, ऐसा हो गया। अब आप खुद बताओ बेटा कि कौन बताएगा कि ये कौन सा इंटरमीडिएट जो हमने अभी बोला था सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कौन सा स्टेबल है बेटा। रिएक्शन वही फॉरवर्ड होगी, वही आगे जाएगी जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट वाले का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है कि सेकंड वाले का, जब बीटा पे जोड़ा हमने तो ज्यादा स्टेबल है। सर फर्स्ट वाले का क्यों फर्स्ट वाले का, क्या रीजन देंगे? एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रही है। ओके, इसमें नहीं है रेजोनेंस एक्सटेंडेड, है तो सही। ओके। कोई और बता सकता है बेटा, स्वास्थ्य क्या बता सकते हो? आदित्य, स्वास्थ्य आवाज आ रही है मेरी? सर ये वो एलाइल पे है, ई। ओके, ऐसा कह सकते हैं बेटा, देखिए यहाँ ये अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ रेजोनेंस करता हूं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप देखिए जब हमने पहला कैनोनिकल फॉर्म बनाया तो ये रिंग अभी भी एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक क्या होता था, वो एरोमेटिक ही होता था। लेकिन अगर आप ये देखो, अब मैं यहाँ पे रेजोनेंस करता हूं तो मैंने इसको यहाँ भेजा, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अब ये क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, सॉरी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे sp2 हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जैसे ही आपने पहली कैनोनिकल फॉर्म बनाई इसकी, ये कंपाउंड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। लेकिन जब यहाँ पहली कैनोनिकल फॉर्म बनाई तो स्टिल ये बिहेव कैसे कर रहा है, एरोमेटिक की तरह। इसका मतलब इसका जो कैनोनिकल फॉर्म है ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू इसके कैनोनिकल फॉर्म्स। सो दिस मीन्स क्या होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। तो हम कहाँ पे जोड़ेंगे बेटा, अल्फा पोजीशन पे जोड़ेंगे, ना कि किस पे जोड़ेंगे बेटा, बीटा पे जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस कराने के बाद स्टिल ये कंपाउंड एरोमेटिक है, यहाँ रेजोनेंस कराने के बाद बेटा ये कंपाउंड एरोमेटिक की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या ये ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए हम कहाँ जोड़ेंगे इसको बेटा, अल्फा पे जोड़ेंगे, ना कि किस पे जोड़ेंगे बेटा, बीटा पे जोड़ेंगे। सान्या क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को? आदित्य क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये कंपाउंड है। विभोर क्लियर है बेटा? विभोर आवाज आ रही है मेरी? नेक्स्ट है बेटा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा हेट्रोसाइक्लिक, जैसे इसने अभी बोला था देवांश ने, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब हेट्रोसाइक्लिक रिंग की बात करें, लेट्स फॉर एग्जांपल हमने ऐसे डिस्कस कर रहे हैं हम, और H बेटा, इसको बोलते हैं बेटा पायरॉल, है ना, क्या कहते हैं, पायरॉल। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, याद करके जाइएगा, ये वाले दोनों जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, और ये दोनों क्या है बेटा, बीटा कार्बन है। तो यहाँ पे आप सिंपली गैस भी कर सकते हो बेटा कि अल्फा पे लगेगा कि बीटा पे लगेगा, यहाँ पे भी अल्फा पे ही लगाना है। तो हम क्या करें, किसी भी एक अल्फा पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे NH, और ये क्या हो जाएगा बेटा,
ई और आप इसको कहाँ पे लगा दोगे बेटा, ई पे, अल्फा पे लगा दोगे। तो पायरॉल में भी कहाँ पे लगेगा बेटा, ये अल्फा पे लगेगा, ठीक है राइट। या फिर मैं जनरलाइज कर दूं यहाँ पे, पायरॉन हो या फिर क्या हो, ऐसे ओ लगाओ बेटा, ये क्या है पायरॉल और ये क्या है फूरॉन, या फिर क्या हो बेटा ऐसे हो, ऐसे हो, इसको बोलेंगे बेटा थायोफीन, क्या बोलेंगे, थायोफीन। तो पायरॉल, ठीक है, फूरॉन और थायोफीन तीनों ही एक जैसे हैं बेटा, सब पे एक एक या दो दो लोन पेयर हैं। तो इस पे सभी पे कहाँ पे जोड़ना है बेटा, इन सभी पे कहाँ पे जोड़ना है, अल्फा पोजीशन पे ऐड करना है आपको इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है राइट, ठीक है। आप इसको देख भी सकते हो, जब आप इसको ऐसे तोड़ोगे ना तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आप इसको इधर भेजोगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब इसका कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ आने के बाद बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे रेजोनेंस भी होगा अगर आप अल्फा पे जोड़ोगे, और बैक बॉन्डिंग भी होगा। तो वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सिर्फ बैक बॉन्डिंग से। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम अल्फा पे जोड़ेंगे, ना कि किस पे जोड़ेंगे बेटा, बीटा पे जोड़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है बेटा, ठीक है राइट, ये बी था, ये सी। सर हाँ जी बेटा बोलिए। पायरोल में ऐसा कुछ कहते थे, मतलब पिछले साल पढ़ाया था कि अगर लोन पे के साथ अगर मतलब एक चीज और कहते थे, अगर दोनों हो तो सिर्फ इन दोनों में से एक ही रेजोनेंस में पार्ट लेता है। देखिए क्या है बेटा, वो जो होगा ना, जब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल के हिसाब से देखेंगे तो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल कितना है, लगभग 120 के बराबर होता है। अब 120 के बराबर होगा तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो sp2 हाइब्रिडाइज के लिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है। इसका अंदर ये जो लोन पेयर होगा ये प्योर p ऑर्बिटल में होगा। इसका मतलब ये क्या रहेगा बेटा, रेजोनेंस में रहेगा, और एरोमेटिक कंपाउंड है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस करें एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में बेटा, ठीक है राइट, क्लियर है। लेकिन क्या है, लेकिन जो पायरिडीन होता है, पायरिडीन में ऐसा नहीं होता, पायरिडीन में कुछ और होगा। ये अगर मैं ऐसे अब लिख रहा हूँ पायरिडीन, यहाँ पे एन एल और ऐसे, और यहाँ पे लोन पेयर है। अब आप देखिए इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ लगाते हैं तो यहाँ नहीं लगेगा पायरिडीन में, क्यों, क्योंकि अभी भी बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 120 है। अब क्लोज टू 120 तो हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए था बेटा, sp2। अब सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, 1 2 सिग्मा बॉन्ड। अब 2 सिग्मा बॉन्ड तो 2 के लिए नहीं, तो sp2 तो क्या हो चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए। मतलब स्टेरिक नंबर कितना होना चाहिए इसका, 3। मतलब 2 + 1 हो, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो, या 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर हो। इसका अंदर इस पे कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर। इसका अंदर ये लोन पेयर भी किस में जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा। और अगर लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा तो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। सो जो पायरिडीन का जो रेजोनेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता है, ठीक है ना, इसीलिए अच्छा बेस है क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं गया। बट जो पायरॉल है ये अच्छा बेस नहीं है, क्योंकि इसका लोन पेयर किसमें, रेजोनेंस में, नाइट्रोजन के पास अवेलेबल नहीं रहता। इसका मतलब ये इसकी तरह बिहेव नहीं करेगा। तो बताइए E+ कहाँ पे जोड़ेंगे, अल्फा पे जोड़ेंगे कि बीटा पे जोड़ेंगे बच्चों। ये वाली क्या होगी इसकी अल्फा, और ये क्या होगी इसकी बीटा। किस पे जोड़ेंगे हम इसमें, अब ये एरोमेटिक की तरफ इसकी तरह बिहेव नहीं कर रहा है। इसका मतलब बीटा पर। याद रख, हाँ बीटा पे। तो याद रखेंगे बेटा, पायरिडीन में हमेशा बीटा पोजीशन पे जुड़ता है क्या बेटा, इलेक्ट्रोफाइल बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पायरिडीन अगर है हमारे पास बेटा तो इसको बीटा पे जोड़ दीजिएगा, ई पे। तो पहली बार बीटा आया है बेटा पायरिडीन में कहा जोड़ेगा बेटा, बीटा पोजीशन पे जोड़ना है आपको इलेक्ट्रोफाइल बेटा। क्लियर है। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं, यहां तक क्लियर है बेटा सभी को, सभी को Yes, क्लियर है, sir. राघव क्लियर है बेटा। सर एक बार ही लिखने दो।
ठीक है, लिख लीजिए। मैं पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, याद करके जाइएगा, वहां पे दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ गया वहां गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें चलेगी आपके दिमाग में, वहां गलती होने के चांसेस होते हैं ज्यादा एग्जाम में। तो ये सब पहले से देख के जाना है। और एक दो कंपाउंड में और लिखा रहा हूँ, उसको में भी याद करके जाना कि कहाँ पे लगाएंगे बेटा अल्फा को, ओ सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, अल्फा पे कि बीटा पे। लिख लिया सर। ठीक है, राइट। फोर्थ है बेटा डी है। ऐसे है बेटा, हाँ ठीक है, एन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा इंडॉल। क्या है? इंडॉल। अब यहाँ पे दो चीजें हैं बेटा, एक बेंजीन है और एक साथ में ऐसे पायरॉल जैसा है, दोनों को फ्यूज्ड कर दिया गया है। अब याद रखेंगे बेटा, जो ये जो पायरॉन होता है उसकी इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन है उसका रेट ज्यादा होता है। जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक बेंजीन है और एक पायरॉन है, ऐसे पूछे बताइए कि किसका रेट ज्यादा होगा, किसका रेट ज्यादा होगा, किसकी रेट की बात कर रहे हैं हम? एईएस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एईएस की। तो किसका रेट ज्यादा होगा? आप देखिए लोन पेयर की, इसमें किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? इस पे लोन पेयर दिख रहा पायरॉल है, की। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। दिस मीन्स पायरॉन की क्या होगी, पायरॉल की क्या होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, वो क्या होगा? ज्यादा होगा रेट एज कंपेयर टू बेंजीन। इसका मतलब हम क्या करेंगे बेटा, हम बेंजीन पे ना जोड़ के किस पे जोड़ेंगे बेटा? इस पे पायरॉन वाले रिंग पे जोड़ेंगे। और यहाँ पे भी याद करके जाना है बेटा, बीटा पोजीशन पे जोड़ना है। किस पे जोड़ना है? बीटा पे। तो इंडॉल में कहाँ पे जुड़ेगा बेटा? बीटा पे जोड़ेंगे। और ये यहाँ पे लगाएंगे ई बेटा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, मैकेनिज्म का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा सीधे पूछेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर आप ये पहले से याद करके जाएंगे कि ई कहाँ लगाएगा, वो 4-5 ऑप्शन दे देगा, यहाँ लगा देगा, यहाँ लगा देगा, यहाँ लगा देगा, यहाँ लगा देगा, ऐसे। और आप वहां कंफ्यूज हो गए, इसलिए पहले से देख के जाना है कि कहाँ लगने वाला है इलेक्ट्रोफाइल बेटा। तो इंडॉल में कहाँ लगेगा बेटा? बीटा पोजीशन पे लगेगा, पायरॉन वाले में। फिर ई है एक बेंजीन और दूसरा भी बेंजीन है, इस बार पायरेडीन लग गया इसके साथ में, बेंजीन के साथ में। यहाँ पायरॉल लगा तो इंडॉल, और पायरेडीन लगा तो यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं क्यूनोलीन बेटा। क्या कहते हैं? क्यूनोलीन। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, याद करके जाना है, 10 बार बोल चुका हूँ, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अब ये बेंजीन पे लगाएंगे बेटा, क्योंकि याद रखना यहाँ पे एज कंपेयर टू जो बेंजीन है और क्या कहते हैं पायरेडीन है बेटा, बेंजीन की एरोमेटिसिटी, सॉरी क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, सॉरी क्या है, बेंजीन की जो क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्या बेटा? पायरेडीन। इसीलिए क्या होगा, हम अब किस पे जोड़ेंगे बेटा? बेंजीन रिंग पे जोड़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल को, ना कि किस पे जोड़ेंगे बेटा? एईएस की बात कर रहा हूँ, ना कि किस पे? पायरेडीन पे। द रीजन इज, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन लगा है बेटा, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ये माइनस आई इफेक्ट होगा इसका, मतलब ये चार्ज डेंसिटी क्या कर देगा? रिंग की कम कर देगा। बट ये क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं लगा हुआ है, इसका अंदर इसकी चार्ज डेंसिटी कम नहीं होगी, इसका अंदर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है तो इसका रेट भी ज्यादा होगा टुवर्ड्स एईएस। तो इसका अंदर हम कहाँ पे जोड़ेंगे बेटा इसको?
एरोमेटिक पे जोड़ेंगे, मतलब बेंजीन रिंग पे जोड़ेंगे, और आपको जोड़ना है यहाँ पे ई पे। अगर एन के रिस्पेक्ट में बात करें तो बीटा पोजीशन पे जोड़ा है हमने, एन के रिस्पेक्ट में कहाँ पे जोड़ा है, बीटा पोजीशन। तो यहाँ भी किस पे जोड़ा है, बीटा पोजीशन, और यहाँ भी क्या जोड़ा है, बीटा पोजीशन। तो ये था बेटा क्यूनोलीन बेटा। हाँ, अब क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछता है बेटा, क्वेश्चन पूछता है ऐसे ही, क्वेश्चन पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग रिंग टूवर्ड्स AES, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के टूवर्ड्स हमें अरेंज करना है। तो आपको मैं ऑप्शन गिवन दे रहा हूं। एक पहला बेंजीन है, फिर बेंजीन के साथ ऊपर CH3 है, फिर CH2 CH3 है, फिर NO2 है, फिर CHO है, फिर OH है, फिर क्या है बेटा, NH2 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 हमें इनका ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं कि कौन सबसे जल्दी देगा बेटा AES। तो बेसिकली क्वेश्चन GOC का हो गया बेटा। अभी ये हमने सर क्या 1 बोला मिनट था, करने दो। हाँ ठीक है कर लीजिएगा। ठीक है, हमने क्या कहा था बेटा, जो रेट होगा AES का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या, कि मैंने अभी बताया था जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस इफेक्ट होता है। अगर प्लस इफेक्ट जितना ज्यादा अच्छा लगा होगा या स्ट्रॉन्ग लगा होगा, उसकी न्यूक्लियोसिटी उतनी ज्यादा होगी, तो रेट भी ज्यादा होगा। इसका मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसका प्लस इफेक्ट है, किसका माइनस इफेक्ट है इन सातों में से। सर 6 6 7 3 2 1 5 4 7 3 2 1 ओके। 5 तो 4। अगर हम पहले डिसाइड करते हैं बेटा, पहले वाले में क्या इसमें कोई ग्रुप लगा हुआ है, इसमें कोई ग्रुप लगा नहीं है, तो इसको तो ये तो न्यूट्रल है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। जो CH3 होता है बच्चों, इसका क्या होता है, प्लस H इफेक्ट होता है। क्या होता है, प्लस H इफेक्ट। ठीक है, राइट, क्लियर है। इसका जो CH2 CH3 जो होता है, इसका भी प्लस H इफेक्ट होता है। बट जो NO2 होता है, अगर बेंजीन के साथ है तो इसका होता है माइनस M इफेक्ट। अगर आप CHO को देखोगे बेटा, हाँ मैंने पहले ही बोला था, आपको याद करने का तरीका बताया था, डबल बॉन्ड और HS है। तो जब कभी भी क्या हो, किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कोई X एटम लगा हो, उसके साथ कोई Y हो, ठीक है, पीछे डबल बॉन्ड लगा हो और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो किससे, X से, तो इसका इफेक्ट भी क्या होता है बेटा, माइनस M हो जाएगा। तो ये भी माइनस M हो गया। और ये OH है बेटा, हाँ OH मैंने क्या कहा था, जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कोई एटम लगा है जिसके पास लोन पेयर होगा, तो वो क्या शो करता है बेटा, प्लस M इफेक्ट शो करता है। तो ये क्या शो करेगा, प्लस M। नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, तो ये भी क्या शो करेगा, प्लस M। तो इसका मतलब 2 पे तो माइनस M है, बाकी 1 पे कुछ नहीं है, और बाकी 4 पे क्या है बेटा, प्लस इफेक्ट है। और जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो मैंने बताया था, प्लस M, उसके बाद प्लस H बेटा, उसके बाद प्लस I लगेगा। तो इसका मतलब पहला आंसर होना चाहिए बेटा ये तो 6 या तो 7। और देवांश ने बताया था 6 पहले बताया था। देवांश 6 को पहले क्यों रखा आपने, 7 को क्यों नहीं रखा? सर 6 पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो वो चार्ज डेंसिटी ज्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है, राइट। तो अगर मैं कहूं कि जिसके पास लोन पेयर बहुत सारा हो, वो देना चाहे ना देना चाहे, इस पे भी तो डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। है तो बहुत सारा, आपके पास पैसा बहुत सारा है, बट आपकी नीयत नहीं देने की, तो क्या होगा? सर ये तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर यहाँ पे ऑक्सीजन, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला है मैंने। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाँ जी कौन हाँ है? जी,
नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका Yes, मतलब sir. उसके पास एक ही लोन पेयर है। इनको चाहिए क्या, एक ही लोन पेयर, दो चाहे हो चाहे ना हो, रेजोनेंस में तो एक ही जाएगा ना, लोन पेयर रेजोनेंस में दो से थोड़ा जाएगा, एक ही जाएगा। अब एक जल्दी कौन देगा, एन देगा कि ओ देगा सान्या, पहले कौन देगा, एन देगा। द रीजन इज क्यों, क्योंकि एन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, एन जो NH3 जो लगा हुआ है या NH2 जो लगा हुआ है बेटा, इसका प्लस एम ज्यादा हो किससे बेटा, OH से। तो सबसे पहले आंसर आएगा बेटा 7, फिर आएगा बच्चों क्या 6। अब बचा क्या बेटा, 2 और 3। अब 2 और 3 में किसको पहले रखेंगे, 2 को कि 3 को बेटा, 3 को। 3 को। क्या रीजन देंगे, सर पढ़ा था कि R जितना बड़ा होगा वो पहले आएगा। नहीं, क्या करना है यहाँ पे, मैंने कभी हमेशा बताया कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जब कभी भी एल्काइल ग्रुप लगा हो तो हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन से आर्यन मैंने बताया था अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, अल्फा हाइड्रोजन पे। तो CH3 में कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ कितने कार्बन, अल्फा कार्बन जुड़े हुए हैं, एक, और एक में कितने हाइड्रोजन है, 3। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 में कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, 2। सो दिस मीन्स सर किसकी, हाँ जी, GOC के टाइम तो ऐसा पढ़ाते थे कि क्या कहते हैं, जिसका R ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा देगा। अरे नहीं, वो आई है बेटा, हाइपर अच्छा, कॉन्जुगेशन नहीं है, वो आई है। ठीक है। ठीक है, राइट। ओके सर। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन और आई दोनों लग रहा होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जब कभी भी एल्काइल ग्रुप है तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, ना कि क्या कहेंगे, आई बोलेंगे। डोमिनेट क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। ठीक है, राइट। सो क्या आएगा बेटा, उसके बाद आएगा 2 और फिर उसके बाद 3 और फिर आएगा 1, क्योंकि बाकी का तो माइनस था, फिर आएगा क्या बच्चों, 1। अब बचा कितना, 4 और 5 बेटा। NO2 का -M सबसे ज्यादा था एज कंपेयर टू CHO बेटा। सो फिर क्या आएगा बेटा, 5 और लास्ट में क्या आएगा, 4 बेटा। तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा बेटा किसका, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का बेटा। राघव क्लियर है बेटा, यस सर। सभी को क्लियर है बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा, राइट। अब क्या होते हैं बेटा, वो ग्रुप जैसे यहाँ पे NO2 है बेटा, हाँ, NO2 क्या करेगा, इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत कम कर देगा इस रिंग की। तो जब चार्ज डेंसिटी रिंग की बहुत कम कर देगा तो बताइए क्या ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा बच्चों, नो सर। नहीं करेगा। तो वो कंपाउंड या वो स्पीसीज बेटा जो रिंग की चार्ज डेंसिटी बहुत कम कर देता है उसको बोलते हैं डीएक्टिवेटर। क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटर। और जो चार्ज डेंसिटी बहुत बढ़ा देता है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा रिंग की उसको बोलेंगे डीएक्टिवेटर, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा रिंग की उसको बोलेंगे एक्टिवेटर। तो पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट, कौन एक्टिवेटर है कौन डीएक्टिवेटर है। तो मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, राइट। क्या है, एक्टिवेटर। तो क्या लिखेंगे, एक्टिवेटर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग। और जो डीएक्टिवेटर होगा बच्चों, ठीक है, डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ क्या बेटा, रिंग। और रिंग के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो मैं लिस्ट ऑफ एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर लिखा रहा हूँ बेटा, तो मैं इसको क्लासीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो कुछ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर होते हैं, कुछ डीएक्टिवेटर होते हैं, कुछ मॉडरेट होते एक्टिवेटर होते हैं, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज लिखते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर बेटा। तो फर्स्ट हम लिख रहे हैं वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। तो यूजली जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, ठीक है, या नाइट्रोजन लगा होता है जिसके पास लोन पेयर होगा, तो वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर कहलाएगा। जैसे O-, तो नेगेटिव चार्ज भी लोन पेयर होगा तो ये एक्टिवेटर होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होगा। जैसे लिख दिया, अभी हमने लिखा था NH2, ये भी स्ट्रॉन्ग,
ऐसे NHR लिख दिया, या क्या रख दिया हमने, NR2 लिख दिया, तो नाइट्रोजन वाले जो होंगे बेटा दे आर कंसिडर एज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर बेटा, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। सेकंड है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर बेटा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। तो यहाँ पे आएगा बेटा OH और क्या आएगा OR, दोनों पे लोन पेयर है, OH और OR आएगा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर में बेटा। थर्ड है मॉडरेट एक्टिवेटर। क्या है, मॉडरेट एक्टिवेटर। मॉडरेट एक्टिवेटर में क्या आएगा बेटा, ऐसे आएगा, एमाइड ऐसे ग्रुप होगा, N पे होगा या O पे डबल बॉन्ड होगा, बट पीछे रेजोनेंस हो रहा होगा। पीछे क्या हो रहा होगा, ये लोन पेयर किस में रहेगा, रेजोनेंस में रहेगा, तो वो मॉडरेट कहलाएगा। जैसे एक ये ग्रुप हो गया, या यहाँ O लगा हो, C डबल बॉन्ड O ऐसे लगा हो, कोई ग्रुप लगाओ, मिथाइल लगा दिए यहाँ पे हमने। तो ये जो लोन पेयर है, तो ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, बट ये लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में। तो ये क्या करेंगे, इतने अच्छे एक्टिवेटर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इनके लोन पेयर खुद क्या है, रेजोनेंस में है। तो बेंजीन रिंग की बहुत ज्यादा क्या करेगी, न्यूक्लियोसिटी इंक्रीज नहीं होगी बेटा। ठीक है, फिर फोर्थ है बेटा सिर्फ एक्टिवेटर बेटा, ओनली एक्टिवेटर। तो यहाँ पे आएगा बेटा एल्काइल ग्रुप्स आएंगे। क्या आएंगे, एल्काइल ग्रुप्स, मतलब जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं, जैसे CH3 हो गया, या CH2CH3 हो गया, या CH2D हो गया, मतलब आइसोटोप लगा हो, राइट, या CHMe2 लगा हो, कोई भी हाइपर कॉन जैसे ऐसे शो करेगा, एल्काइल ग्रुप होंगे बेटा ये। फिर फिफ्थ है बेटा वीक डी एक्टिवेटर बेटा। क्या है बच्चों, वीक डी एक्टिवेटर। तो वीक डी एक्टिवेटर में आएगा बेटा हेलोजेंस। क्या आएंगे पहले, हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्योंकि ये क्या है बेटा, हेलोजन पे क्या होता है, लोन पेयर भी होते हैं और प्लस माइनस भी होता है। तो ये दोनों इफेक्ट शो करते हैं, एक तो माइनस आई भी शो करते हैं और प्लस M भी शो करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे वीक डीएक्टिवेटर में रखा है, क्योंकि इसका माइनस आई जो होता है वो ज्यादा डोमिनेट करता है एज कम्पेयर टू क्या बेटा, प्लस M इफेक्ट से। ठीक है, राइट। तो माइनस आई डोमिनेट्स मोर लिख सकते हो आप। ठीक है, राइट। फिर क्या हो सकता है बेटा, फिर हो सकता है OH, क्या है, SO3 लगा हो, क्या लगा हो, SO3H लगा हो, तो ये भी वीक डीएक्टिवेटर है। या CH2 के साथ Cl लगा हो, हेलोजन लगा हो एक एल्काइल ग्रुप के साथ, या फिर क्या हो बेटा, CH डबल बॉन्ड CH हो और पीछे NO2 लगा हो बेटा, तो ये भी क्या है, डीएक्टिवेटर है। सॉरी वीक, हाँ डीएक्टिवेटर बट वीक डीएक्टिवेटर है। सिक्स्थ है बेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बेटा जिसका जनरली माइनस इफेक्ट होगा, जैसे NC हो गया, CCl3 हो गया, या CF3 हो गया, इनका क्या इफेक्ट है बेटा, ये क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। और जो सेवंथ है बेटा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, हाँ, उसमें क्या आएगा बेटा, NO2 आएगा, CN आएगा, ये आएंगे इसके। तो हमें बहुत ज्यादा मतलब एग्जैक्टली जनरली क्या होगा बेटा, ठीक है, राइट, जिनका माइनस इफेक्ट, अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर जिनका माइनस इफेक्ट होगा वो डीएक्टिवेटर होंगे बेटा, जिनका प्लस इफेक्ट होगा वो एक्टिवेटर होंगे। तो बस इतना ध्यान रखना है, जो प्लस वाले हैं वो एक्टिवेटर है बेटा, माइनस वाले क्या है, डीएक्टिवेटर है। ये यहाँ पे हमें क्या फायदा होगा, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर या एक्टिवेटर की, जब हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे एक आध रिएक्शन का, वहां पे हमें इनकी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमने इसको क्लासिफाई किया क्या बेटा, लिख लिया बच्चों, सान्या लिख रहे हो आप साथ साथ में। सर हाँ जी बेटा, वो माइनस आई डोमिनेट्स के बाद क्या लिखा हुआ है,
माइनस आई डोमिनेट्स मोर बेटा देन प्लस एम। तान्या तुम लिख रही हो बेटा कि नहीं? नहीं सर, लिख तो नहीं रही अभी। फिर कब लिखोगे? सर आप नोट्स नहीं भेजोगे? भेजोगे लेकिन फिर दोबारा से बनाओगे? हाँ वो ऑनलाइन में तो वैसे भी लिखने का मन नहीं करता, वो एक बार लिखूंगी ना तो फिर से रिवीजन हो जाएगी। बट कल तैयार वो हाँ कंप्लीट सर, करके कल आना तक इसको। तो हो जाएगा। ठीक। आर्यन तुम लिख रहे हो बेटा साथ साथ में? यस सर। लिख लिया तुमने? अभी लास्ट वाला लिख रहा हूँ। आदित्य बेटा नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, कल करके लेके आना इसको, ठीक है बेटा? सभी को बोल रहा सर हूँ मैं। मैंने हाँ आपको कार्बोनिल के भी कहा था, आपने वो भी नहीं भेजे। कौन से? कार्बोनिल कंपाउंड के सारे अभी इकट्ठे पूरे। अभी अभी हाँ, मैं अभी मुझे याद दिला देना, मुझे अपने क्लास के बाद तुरंत भेज दूंगा, ठीक है? ओके। कर लिख लिया बच्चों? यस सर। ठीक है। अब देखिए बेटा क्या है, जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे, एक बेंजीन है और बेंजीन के पास एक क्लोरोबेंजीन है, तो बताइए किसका एईएस ज्यादा होगा बच्चों, बेंजीन का कि क्लोरोबेंजीन का ज्यादा होगा? बेंजीन का। बेंजीन का। अब ये क्या लगाया है? डी एक्टिवेटर लगाया है, तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैलोजेंस क्या था, डी एक्टिवेटर थे, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, तो इसका हो जाएगा। सर 1 सेकंड पीछे करना बस। ठीक है सर। अब क्या क्वेश्चन ये आता है बेटा, क्योंकि हमें फिनॉल पढ़ना है, हमें हेलो एरीन पढ़ना है, हमें बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड पढ़ना है, तो कैसा क्वेश्चन आएगा और क्या करना पड़ेगा वहां पे? बेसिकली ये जो ऊपर कभी बेंजीन के ऊपर क्या होगा, कोई ग्रुप लगा होता है और फिर हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल भेज रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा, वो ये जो ग्रुप होगा, यहाँ पे जी लिख देता हूँ, एक्स नहीं, जो कोई जी ग्रुप होगा, तो ये क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि इसको कहाँ पे भेजना है। तो हमने ये बोला था बेटा, ये क्या कहते हैं, 1 सेकंड बच्चों। हाँ सॉरी बच्चों। हाँ अभी मीनू मैम का कॉल था, सेक्टर 7 में खूब पुलिस आ रखी है, खूब सारी पुलिस, और खूब सारे सरदार खड़े हैं वहां पे सेक्टर 7 के मार्केट में, अपने इंस्टीट्यूट के नीचे। इंस्टीट्यूट के नीचे ही। हाँ बहुत सारे, और बहुत पुलिस है, कुछ झगड़ा वगड़ा हो रहा है वहां पे। तो मीनू मैम कह रहे थे कि तुम आना मत क्लास लेने के लिए, मैंने अंदर क्लास ऑफ कर रखी है। वो वही बायो में। हाँ बंद करवाने आए होंगे ना, किसी ने खोल रखा होगा, वही बंद करवाने आए होंगे। चलिए बेटा। हाँ तो ये जो जी ग्रुप है बेटा, ये क्या करेगा, ई की पोजीशन यही वो डिसाइड करेगा कि ये ई कहाँ जाएगा बेटा। हाँ तो क्या है, जो ये जी ग्रुप है बेटा, इसके रिस्पेक्ट में जो पहला वाला कार्बन होता था, इसको हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं बेटा। जो इसके ऑर्थो के जो एडजेसेंट वाली पोजीशन, उसको बोलते थे मेटा बोलते हैं, और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं बेटा, पैरा। करेक्ट है, राइट? तो अगर मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 और 5,
1 और 5 जो है बेटा, या ये 1 1 पोजीशन है, ठीक है, या ये, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में बोले तो ये 2 2 है, ये कौन सी 2 2 है, ये कौन सी बेटा 3 3 है, और ये कौन सी है 4 है बेटा, ठीक है, राइट। सो दिस मीन्स क्या होगा, ये जो जी ग्रुप होगा बेटा, ये या तो ऑर्थो पे भेजेगा, या मेटा पे भेजेगा, या पैरा पे भेजेगा बेटा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, मेजर माइनर क्वेश्चन पूछता है पिछले साल। सर वीडियो प्लेबैक बंद हो गया। तो मेजर होगा, कभी पैरा मेजर होगा बेटा। फिर वीडियो अटक गई थी, एक बार सर रिपीट आपके कर दो। कनेक्शन सही नहीं आ रहे। अभी आ रही मेरी आवाज बेटा, ये बताइए। यस सर। ठीक है, राइट। एक्चुअल में क्या है ना यार, इस फोन के साथ दिक्कत ये है ना, ये क्या है, ये एम क्या फोन है ये, OnePlus Nord। हाँ वन प्लस, ये वन प्लस के साथ दिक्कत क्या है, अगर कोई कॉल आ रहा होगा ना और मैं अटेंड नहीं करूंगा ना, तो आपकी आवाज आती नहीं है, फिर दब जाती है बिल्कुल, बहुत धीरे धीरे आवाज आएगी, बिल्कुल ही धीरे। तो और इसीलिए मुझे वो कॉल ना अटेंड करना पड़ता है, मैं अगर अटेंड नहीं करूंगा तो आपकी आवाज ही आना बंद हो जाती है, पता नहीं क्या सिस्टम है इसका। सर DND पे रख लिया करो ना जब क्लास लेते हो। तो नेटवर्क आएगा फिर डीएनडी पे रखेंगे तो? यस सर, नेटवर्क तो तब भी आएगा, कॉल्स नहीं आएंगी बस, बाकी। अच्छा ये सही है, ठीक है, राइट। सो क्या होगा बेटा, या तो ये ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा, या पैरा डायरेक्टिंग होगा, राइट, या मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे। हम अभी क्या कर रहे हैं बेटा, आप पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक कोई कंपाउंड, एक कोई ग्रुप लगा हुआ है ना। तो लिखेंगे डायरेक्टिव नेचर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बेटा। डायरेक्टिव नेचर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बेटा। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा, पहला कंपाउंड फिनॉल, क्या लिख दिया, फिनॉल, ठीक है, राइट। तो ये भी सब याद करके जाना है आपको, वहां पे ये नहीं करना कि हम पहले देखते हैं कि कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे क्या करना है, ठीक है, राइट, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे जनरलाइज कर रहा हूँ बेटा, बेसिकली ये क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है फिनॉल। क्या होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। यूजली जो कंपाउंड ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा बेटा, वो पैरा डायरेक्टिंग भी होता है, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा साथ में चलते हैं, क्योंकि जो ऑर्थो पोजीशन है और जो पैरा पोजीशन है उस पे क्या लगता है बेटा, एम इफेक्ट लगता है, क्या लिखता है, एम इफेक्ट। बट जो मेटा पे, मेट सॉरी हाँ, जो मेटा पे लगता है, सिर्फ क्या लगता है इस पोजीशन पे, आई लगता है, आई इफेक्ट लगता है। तो ऑर्थो पैरा पे एम लगेगा, प्लस एम माइनस एम लगेगा, ठीक है, राइट, या एम या एच बोल दें। बट क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ, मतलब मेटा पे सिर्फ सिर्फ इंडक्टिव लगता है, इंडक्टिव वैसे सभी पे लगेगा, बट मेटा पे, याद रखें मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे क्या लगता है बेटा, एम और एच इफेक्ट लगता है, और आई भी लगेगा। लेकिन जो मेटा पे होगा, मेटा पे ओनली क्या होगा बेटा, आई होगा। तो क्या होगा, जो फिनॉल होगा वो क्या होता है बेटा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगी। तो अगर हम इसको जनरल बना दें, मैं जनरलाइज कर रहा हूं, क्योंकि ओ OH क्या था, एक्टिवेटर था, OH क्या था, एक्टिवेटर था। तो अगर कोई ये जी ग्रुप है, ये क्या है बेटा, एक्टिवेटर है, सो ये हमेशा क्या होगा बेटा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, क्या होगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, क्लियर है, राइट। और अगर कोई ग्रुप यहाँ पे जो जी है बेटा, ये डी एक्टिवेटर है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। सर हाँ जी बेटा। जो इसमें
क्या कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि जो जी होता है वो ऑर्थो और पैरा पे जो भी इफेक्ट है अपना उसको डिक्रीज कर देता है, जिससे पैरा पे उनके कंपैरिजन अब में ज्यादा रहता अब है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे माना आपने यहाँ पे NO2 लगा दिया ना बेटा, अब NO2 लगा दिया तो NO2 का माइनस इफेक्ट है, तो माइनस इफेक्ट यहाँ पे लगा और यहाँ पे लगा बेटा, दो जगह पे है ना। तो इसका मतलब इसकी तो इसने इस जगह पे क्या करा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया बहुत ज्यादा। अब पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या E+ यहाँ पे अटैक कर सकता है देवांश सब? सर यहाँ क्या कह रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ जो इसका -M इफेक्ट था बेटा NO2 का, ठीक है। हाँ जी सर, मैं समझ गया। वो क्या कहते हैं हाँ पैरा मेटा पे ही जाके अटैक करे, क्योंकि रिलेटिवली ज्यादा है वहां पे हाँ, चार्ज डेंसिटी। वहाँ मेटा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी रहेगी, बट ऑर्थो पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा। इसीलिए अब ये ऑर्थो पे ना ही पैरा पे जाएगा, ये किस पे जाएगा इस केस में, मेटा पे चला जाएगा। क्योंकि ऑर्थो और मेटा की क्या होगा, ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत डिक्रीज कर जाएगी बेटा। तो अगर कोई एक्टिवेटर है बेटा तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, अगर डीएक्टिवेटर है तो वो क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग। वो मेटा डायरेक्टिंग होगा बेटा। क्लियर है बच्चों, राइट। अब यहाँ पे एक आध एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, और ठीक है राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे लगा है बेटा Cl। अब जो Cl था एक्सेप्शन है बेटा, ये याद रखना है, इसको याद करके जाना है। एक्सेप्शन, जो Cl था बेटा ये वीक डीएक्टिवेटर था। तो याद रखेंगे बेटा जो वीक डीएक्टिवेटर होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो जो Cl था इट इज एन वीक डीएक्टिवेटर, इट इज ऑल्सो एन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग बेटा। याद रखना, हमें ये चैप्टर पढ़ना है हेलो एरीन, ठीक है ना, उसमें ये Cl बार बार आएगा, तो याद रखना ये कहाँ है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, हेलो एरीन या क्लोरोबेंजीन बोलते हैं हम इसको। तो वीक डीएक्टिवेटर आर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। तो हम जनरलाइज कर देते हैं यहाँ पे, जैसे X हो गया, ठीक है, या NO हो गया बेटा, ठीक है राइट, या CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे NO2 हो गया, या CH डबल बॉन्ड CH, प्लीज याद करके जाना है, और COH, ये सारे के सारे वीक डीएक्टिवेटर हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे ऑर्थो और क्या है बेटा, पैरा डायरेक्टिंग है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, X। ठीक है, और यहाँ पे एक और एक्सेप्शन याद रखना है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो बेटा, राइट। सर हाँ जी बेटा। जैसे ये वीक डीएक्टिवेटर्स हैं, हमारे पास हाँ ऐसे वीक एक्टिवेटर्स भी होते होंगे, तो उनका हाँ तो होते ऐसा हैं। कुछ अलग से काम नहीं होगा ना, उनका तो वही हाँ चलेगा। उनका वही चलेगा बेटा जो बताया था ना, उनका वही चलेगा ना, ठीक है। एक और लास्ट एग्जांपल याद रखना बेटा, यहाँ पे बेंजीन है बेटा, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब ये दोनों इफेक्ट शो करता है बेटा, +MB -MB शो कर सकता है। आप बॉन्ड को इधर की तरफ भी भेज सकते हो या इधर की से इधर की तरफ भी भेज सकते हो। तो इट कैन एक्ट एज एन एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर बेटा। तो इसीलिए ये एक्टिवेटर इसका ज्यादा डोमिनेट करता है, इसीलिए ऑर्थो और ये पैरा डायरेक्टिंग होता है बेटा। इसको बोलते हैं बेटा स्टायरीन, है ना, पॉलीमर में आता है SBR रबर, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दिस इज नोन एज स्टायरीन बेटा, ठीक है। और ये अभी लिखा था हमने जैसे CH डबल बॉन्ड CH और COH बेटा, हाँ ये, इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। ये भी क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग बेटा, अभी लिखा था हमने ये तो यहीं पे बेटा। तो बेंजीन के साथ कभी भी डबल बॉन्ड लगाओ, C के साथ डबल बॉन्ड हो, तो हमेशा वो क्या होगा बेटा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा बेटा। हमेशा ही वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा बेटा,
ठीक है राइट। जैसे यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने, ये जैसे ये NO2 लगा था, ये भी क्या ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है बेटा। या ऐसे हो जाए, ये भी ऑर्थो और N डबल बॉन्ड NH है बेटा, तो ये भी क्या होगा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो कौन सा एसिड लिखा हुआ है? सिनेमिक बेटा, SINAMIC बेटा, सिनेमिक एसिड। ठीक है बेटा, तो कल हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन्स बेटा। हम आज हमने सब ये सब डिस्कस कर लेंगे सो दैट कि कल हम चैप्टर स्टार्ट कर सकें, और कोशिश करेंगे कि हम इस वीक में इसको खत्म कर दें बेटा, निपटा दें, है ना राइट। क्लियर है बेटा, राइट ठीक है। सर जैसे ये ऐसे कौन सा ग्रुप है N डबल बॉन्ड NH वाला? ये बेटा एमाइन ही बोलेंगे इसको, बट बाद में जब हम डिस्कस करेंगे ना तो ऐसे डिस्कस करेंगे। बेसिकली एमाइन का ही ग्रुप है वो, है ना ठीक है। शायद इमाइड बोलते हैं मुझे, बट मैं तब कंफर्म कर दूंगा बेटा, हाँ बट एमाइन से का ही वो है, सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, डेरिवेटिव है ये। जैसे बेंजीन है बेटा, और बेंजीन के साथ एक और बेंजीन लग जाए तो अब ये क्या होगा, इसका भी प्लस इफेक्ट होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये भी क्या होगा बेटा, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो बेंजीन के साथ बेंजीन लगी हो बेटा, तो ये भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगी बेटा। और जब आप बनाओगे तो एक बेंजीन ऊपर है और एक बेंजीन नीचे है, तो इसके क्या लगा देना, ई लगा देना एक ऐसे। कुछ मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना राइट। अब ऐसा है बेटा, हाँ ठीक है राइट। अब आप देखिए ये कौन सा ग्रुप है बेटा, हाँ कोई आइडेंटिफाई कर सकता है इसका, ये फंक्शनल ग्रुप कोई आइडेंटिफाई कर सकता है? एस्टर। हाँ ये क्या है, एस्टर बेटा, ठीक है राइट। क्लियर है। और ये ग्रुप इससे लगा है तो ये वाली पोजीशन इसकी क्या है, ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो बेटा। और ये वाली कौन सी भी, मेटा, और ये कौन सी भी, पैरा, ठीक है राइट। तो ये क्या है, यहाँ पे डबल लोन पेयर है बेटा, तो लोन पेयर वाला हमेशा क्या शो करता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनाओगे आप, तो जो एस्टर है यहाँ पे O C डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, ऑर्थो पे लगाओगे E एक, और दूसरा कहाँ लगाओगे बेटा, लगाओगे E बेटा। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे। सर इसमें मेजर माइनर का कोई चक्कर नहीं रहता? नहीं, मेजर माइनर का बाद में डिसाइड करेंगे बेटा। होता है मेजर माइनर का, हिंड्रेंस की वजह से मेजर माइनर होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो मेजर Yes, माइनर sir. होगा। हम बाद में जब एक एक रिएक्शन डिस्कस करेंगे ना, तो उसका मेजर माइनर तो उसके साथ डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। ओके सर। किसी किसी में होगा, किसी किसी में नहीं होगा, ठीक है राइट। जनरली बल्कि ग्रुप लगा होता है तो होता है एक्चुअली में इसमें, है ना, या नाइट्रोजन वाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है तो होता है, ठीक है राइट। जैसे एक और क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या आप इस ग्रुप को पहचान सकते हो बेटा, ये ग्रुप कौन सा है? सर वही लगा हुआ है। ना, अब अलग लगा हुआ है, यहाँ इसके साथ डबल होता फिर डबल बॉन्ड होता, अब ये O है और ये O डबल बॉन्ड ऐसा है। अब फर्क है बेटा, अब ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ कि नहीं हुआ, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लिखते हो, ऐसी तो लिखते हो बेटा OH, यही तो लिखते हो। यस सर। तो यहाँ क्या लगाओगे, R लगा दोगे, बेंजीन लगा दोगे, तो ये पहले C डबल बॉन्ड O और O लगा होगा तब ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। बट जब पहले और C डबल बॉन्ड हो तब ये एस्टर है। और एसिड का हमेशा क्या होता है बेटा, डीएक्टिवेटर होता है, -M इफेक्ट होगा।
तो ये डीएक्टिवेटर होगा, और डीएक्टिवेटर क्या डायरेक्टिंग होगा बेटा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। क्या होगा, मेटा होगा। तो मेटा पोजीशन या तो ये है या तो क्या है बेटा, ये है। सर एक बार बताना वो कैसे हुआ, एसिड समझ में नहीं आया। बता रहा बेटा, एक सेकंड रुको। देखिए क्या है, एसिड क्या होगा, जैसे मैंने आर यहाँ पे लगा दिया, सी डबल बॉन्ड और ओ एच, इसको एसिड बोलोगे, यस सर। ठीक है। और इसको क्या बोलोगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर, इसको क्या कहोगे, एस्टर। तो आर के साथ में पहला क्या लगाया है, ओ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है पहले इस आर के साथ। यस सर। तो यहाँ पे देखो, इस ये आर है, इस आर के साथ पहला जो ओ लगा हुआ है ये। यस सर। अब यहाँ देखो, ये जो आर है इसके साथ पहला वाला क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है ये वाला। यस सर। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, एसिड हुआ कि नहीं हुआ ये। वो मुझे हाइड्रोजन की कंफ्यूजन हो गई। है ना, क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, सान्या क्लियर है, स्वास्तिक क्लियर है, यस सर। ठीक है सर राइट। नोट करने दो एक बार। हाँ नोट कर लीजिए बेटा। हाँ देखिए, यहाँ आईटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, एक ये दो, ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन है बेटा। हाँ कोशिश करना कि सही आंसर करें बेटा। हाँ ठीक है राइट, मुश्किल नहीं है, आसान है, दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए क्या है क्वेश्चन है, चलिए मैं दूसरे पेज पे बनाता हूँ बेटा। हाँ यहाँ बना रहा हूँ। अब यहाँ पे ई प्लस है बेटा। हाँ अब मुझे बताइए ई प्लस को, ठीक है राइट, किस रिंग में लगाएं बेटा, पहले इस वाले रिंग में लगेगा, पहले वाले में कि दूसरे वाले में, पोजीशन तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले ये डिसाइड करते हैं बेटा कि किस रिंग पे लगेगा, पहले वाले रिंग पे कि दूसरे वाले रिंग पे। बताइए कौन बताएगा, राघव क्या गेस कर सकते हो क्या होगा। सर एक मिनट और दे दो। आदित्य बता सकते हो कहाँ पे होगा, स्वास्तिक, सान्या, कोई भी, प्रवीण। तो शायद वो पहले वाले पे। शायद, क्या रीजन देंगे शायद का बेटा, जस्टिफाई कैसे करेंगे, स्वास्तिक सही कह रहे हो, जस्टिफाई करो इस चीज को। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ नहीं, यहाँ देखो नाइट्रोजन पे क्या लोन पेयर है कि नहीं है सान्या, हाँ सर जी सर। तो इसका मतलब ये क्या बन गया है बेटा, एक्टिवेटर। हाँ जी। और कॉन्जुगेटेड के साथ में पीछे डबल बॉन्ड है, उसके पीछे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या बन गया, डीएक्टिवेटर। डीएक्टिव। तो तो ये कौन, ई प्लस कौन डायरेक्ट करेगा, एक्टिवेटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये। तो दिस मीन्स जी। NH वाला क्या करेगा, इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, इसका मतलब वो यहाँ आएगा। और एक्टिवेटर कहाँ भेजेगा, या तो ऑर्थो पे बेटा, या तो कहाँ पे, पैरा पे। तो या तो यहाँ लगाओगे या तो यहाँ लगाओगे, इस जगह पे। तो या तो यहाँ लगेगा बेटा या तो यहाँ लग जाएगा। राघव क्लियर है बेटा कैसे किया। सर यस हाँ जी बेटा बोले। सर प्लीज एक मिनट का ना टाइम दे दिया करो, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रीजन सोचा था बट आपने पहले ही ठीक है बता चलो, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका सोच के बताना, हाँ, मैं टाइम दूंगा उसमें, ठीक है बेटा। दिया। यस सर। चलिए, ये क्लियर है सभी को, आदित्य क्लियर है बेटा, स्वास्थ्य क्लियर है अभी। यस ठीक है सर। सर, आगे समझ। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन एक और लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए यहाँ, ये भी आईआईटी का पुराना क्वेश्चन है, एडवांस का। अब बताइए बेटा किस रिंग पे भेजेंगे इसको, पहले वाले पे कि दूसरे वाले पे। सान्या आसान है बेटा, यहाँ
फिर पहले वाले पे क्या रीजन देंगे बेटा यहाँ पे सानिया? फिर इस पे लोन पेयर है, हाँ तो इसका मतलब एक्टिवेटर हो गया, बिल्कुल सही दूसरे वाला है। डीएक्टिवेटर। तो ये एक्टिवेटर है और ये क्या है बेटा? डीएक्टिवेटर, बिल्कुल सही है। तो कहाँ भेजें, ऑर्थो पे की मेटा पे? ऑर्थो। ऑर्थो पे। तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये वाली या ये वाली, और ये पैरा वाला है। तो दो प्रोडक्ट बनाएंगे, कहाँ भेजेंगे इसको हम? कहाँ भेजे? यहाँ तो ई यहाँ आ जाएगा, प्लस एक और बनाएंगे। कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बेटा। जी सर। ठीक है, ये मुश्किल क्वेश्चन में से, हाँ ये ठीक है ना, ये टफ क्वेश्चन माना जाता है इनको। ठीक है, तो ये था क्या बेटा? मोनो सब्सटीट्यूटेड था, तो ये था। अब थोड़ा और मुश्किल वो करना चाहेगा, तो वो डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन देगा। क्या देगा? डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन देगा। ठीक है राइट। तो बस हम खत्म करने वाले हैं बेटा, 10-1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो हम कल से रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे अब डाई सब्सटीट्यूटेड, डायरेक्टिव नेचर ऑफ लिखेंगे। डायरेक्टिव नेचर क्या कहेंगे बेटा? डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के पूछना, राइट। डाई सब्सटीट्यूटेड का मतलब बेटा, अब दो ग्रुप लगे होंगे बेटा, ऐसे लगा होगा एक्स और क्या है बेटा? वाई। और यहाँ क्या आया बेटा? ई प्लस आया, ऐसा। तो यहाँ पे मैं रूल बता रहा हूँ बेटा, केस 1। तो फटाफट लिख लेंगे इस केस को। अगर क्या है बेटा, बोथ क्या है, एक्स एंड वाई आर एक्टिवेटर बेटा, अगर दोनों ही एक्टिवेटर हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। तब वो क्या होगा? ऑर्थो और क्या होगा बेटा? पैरा डायरेक्टिंग होगा। लेकिन अब दोनों के रिस्पेक्ट में पैरा और ऑर्थो अलग होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये वाला होगा और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये वाला होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, जो मैंने लिखवाया था आपको, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर या वीक एक्टिवेटर है, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो जो डिसाइड करेगा बेटा, ठीक है, डिसाइड कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर विल डिसाइड बेटा। जो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होगा बेटा, वही डिसाइड करेगा, वही भेजेगा ऑर्थो पे की पैरा पे बेटा। चलिए, यहाँ जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप बताइए बेटा, किसमें से कौन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है और कौन वीक है, और कहाँ पे लगाएं इसको बेटा, ई सर प्लस को? OH के बगल वाले कार्बन पे लगेगा, लेफ्ट साइड में, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। हाँ, तो OH वाला क्या था बेटा? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर था एज कम्पेयर टू एल्काइल ग्रुप। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, तो इसके हिसाब से लगाया जाएगा। तो इसके हिसाब से ये पोजीशन क्या हुई बेटा? ऑर्थो हुई। हम यहाँ कहाँ पे लगाएंगे? इसके ऑर्थो पोजीशन पे लगा देंगे बेटा। तो ये हो गया बेटा ई, और इसके हिसाब से पैरा पे लगा दें बेटा OH और CH3, और यहाँ लगा दिया क्या बेटा? ई बेटा। सो दो पॉसिबिलिटीज है बेटा, एक तो यहाँ पे ऑर्थो पे, एक पैरा पे। क्लियर है? अब जैसे ऐसे ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऐसा आ जाए, यहाँ देखिए बेटा, अभी बताइए सेम केस है कि नहीं? अभी भी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है कि नहीं बच्चों? बताइए OH, यस या नो? सर बट यहाँ पे उनके लिए एक ऑर्थो पोजीशन दोनों के लिए सेम है। हाँ, तो लेकिन अब, हाँ तो अब यहाँ पे तो 3 पॉसिबिलिटीज होंगी ना, कि या तो ये वाला ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, तो ये वाला इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्थो है, ठीक है राइट। और ये इसका क्या है? इसके रिस्पेक्ट में क्या है? ये ऑर्थो है, और इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा है, ठीक है। यस तो सर। हम तो 3 पॉसिबिलिटीज कर सकते हैं बेटा, या तो हम लिखें OH और CH3 इधर लगा दें एक ई को, पहला,
दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, यहाँ पे CH3 यहाँ लगा दें E को, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा कि OH इधर हो और क्या हो, हम E लगा दें कहाँ पे, इधर लगा दें। तो 3 पॉसिबिलिटीज होंगी बेटा यहाँ पे। ये 2 तो ऑर्थो पोजीशन है, ये वाली और ये वाली, और ये वाली क्या है बेटा, पैरा पोजीशन है। ठीक है, चलिए यहाँ क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। चलिए यहाँ आप बताइए, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है राघव, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है बेटा इस केस में, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल? राघव कितनी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है बेटा यहाँ पे? यस या नो? राघव आवाज आ रही है मेरी बेटा? यस सर। तो बताओ कौन एक्टिवेटर है इसमें, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर कौन है, बोलिए। OH। OH। तो OH डिसाइड करेगा कि किधर भेजना है। तो OH की ये वाली पोजीशन क्या है, दोनों ऑर्थो, और ये वाली पोजीशन क्या है बेटा, पैरा। तो पैरा पे तो पहले CH3 लगा हुआ है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या भी, सिर्फ एक, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो ही है कि नहीं राघव? यस सर। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो क्या है बेटा, OH यहाँ लगा दिया, यहाँ CH3, और यहाँ क्या लगा दिया, E लगा दिया बेटा, एक ही पॉसिबिलिटी। अगर E अपोजिट साइड लाएंगे तो बात एक ही है। एक ही है बेटा बात, इसके रिस्पेक्ट में तो लगा रहे हैं, ये पोजीशन दोनों आइडेंटिकल है, इसके रिस्पेक्ट में OH के रिस्पेक्ट में आदित्य। है कि नहीं? सर हाँ जी अब बताइए। जैसे यहाँ पे OH वो ऑर्थो डायरेक्टिंग तो है ही, अब यहाँ पे लेकिन वो मेटा पे तो कोई काम नहीं कर रहा ना, तो बट तो जो हमारा मेटा, CH3 जो है, लेकिन वो तो हमारा जो OH के लिए मेटा है, वो CH3 के लिए तो ऑर्थो है, तो हाँ CH3 तो वहां पे तो कुछ नहीं, हमने यहाँ पे बेटा जो डिसाइड किया है, यहाँ पे जो भेजा है वो किसके हिसाब से भेजा है, इसके हिसाब से भेजा है ना, CH3 के हिसाब सर से तो डिसाइड ही नहीं किया हमने। सर मेरा डाउट कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ मैं कह रहा था कि वहां पे जैसे CH3 के लिए जो ऑर्थो है वो OH के लिए मेटा है, ठीक तो है। बाद में हमारा दो पॉसिबिलिटीज पे हम उतर आते हैं कि या तो OH का ऑर्थो या फिर CH3 का ऑर्थो, फिर बाद में हम एंड फिर से यही देख के डिसाइड करेंगे कि OH और CH3 में कौन सा है। नहीं, हम हमेशा ही डिसाइड करेंगे बेटा, अगर दोनों एक्टिवेटर है ना, मैं आपको तो सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना, अगर दोनों ही एक्टिवेटर हैं तो आपको स्ट्रांग वाले को आंख बंद करके प्रोडक्ट बना देना है बस। जितनी यहाँ पे हमने 3 क्यों बनाए बेटा, क्योंकि यहाँ से ना नेमिंग अलग अलग हो जाती है रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे अगर हम करते तो इसकी ऑर्थो की नेमिंग अलग होती, और यहाँ जब हमने लिखा तो इसकी ऑर्थो की नेमिंग अलग होती। बट जब आप यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, दोनों के हिसाब से नेमिंग तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। यस सर। तो जब नेमिंग सेम हो जाएगी तो कंपाउंड भी सेम हो जाएगा, बट यहाँ पे नेमिंग डिफरेंट है तो इसलिए कंपाउंड भी डिफरेंट है। ठीक है, क्लियर है देवांश? सर आपकी वीडियो चली गई थी फिर से। हाँ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्लियर है अभी जो मैंने बोला ये कि सर हम क्लियर है बस। छोटा और स्ट्रॉन्ग वाले के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो 2 केस और खत्म कर लेते हैं हम ये लेक्चर, ठीक है राइट? नोट नहीं करा। हाँ जी बेटा, नोट नहीं किया नोट था, नहीं करा। करिए बेटा फटाफट करिए। सान्या क्लियर है ये केस बेटा? हाँ जी सर। आर्यन क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, नहीं है तो बेटा मैं रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है राइट, अपना ही घर है, हाँ शर्माना नहीं है। हाँ जी सर। ठीक है, मतलब अब इसका टोटल एक ही केस बना है। बस एक ही केस बना बेटा, और क्या। ठीक। मैंने कल का लेक्चर बेटा अपलोड कर दिया, स्वास्तिक और आर्यन, तुम लोग दोनों नहीं थे,
ठीक है। देवांश तुम भी नहीं थे क्लास में, है ना? यस सर। राइट, नोट कर लेना कल का लेक्चर बेटा। हाँ, कल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म किया था एक ही लेक्चर में, इंपॉर्टेंट है तो उसको देख लेना अच्छे से। स्वास्थ्य क्लियर है बेटा? ठीक है, यस सर। और नोट कर लेना। विभोर था क्लास में, राइट? ठीक है, अभी तो शायद विभोर चला ही गया। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बेटा केस नंबर 2 जो है, केस 2 है बेटा, ठीक है ना? राइट, अगर क्या है बेटा, एक एक्टिवेटर है बेटा, वन इज एक्टिवेटर एंड अदर इज डीएक्टिवेटर बेटा। तो एक केस ये बनता है बेटा, एक एक्टिवेटर और एक डीएक्टिवेटर है बेटा। तो याद रखेंगे एक्टिवेटर ही डिसाइड करेगा ई प्लस कहाँ जाएगा बेटा। एक्टिवेटर विल डिसाइड कि ई प्लस कहाँ जाएगा, ठीक है ना? और एक्टिवेटर डिसाइड करेगा तो कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे भेजना है। किस पे भेजना है? ऑर्थो और पैरा पे। जैसे अगर हम यहाँ पे करते हैं, ये OH और ये CHO बेटा, और यहाँ E प्लस है। अब जो OH है वो तो क्या है बच्चों, एक्टिवेटर, और जो CHO लिखा था वो हमने लिखा था डीएक्टिवेटर बेटा। अब ये डिसाइड करेगा, OH डिसाइड करेगा बेटा कि कहाँ जाएगा, ठीक है? तो क्या बता सकते हो बेटा कितनी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है यहाँ पे? आदित्य क्या बता सकते हो, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल? 1 मिनट। 2। 2 बिल्कुल सही। ऑर्थो और पैरा ही देखेंगे तो ये ऑर्थो होगी आदित्य की नहीं बेटा, OH के रिस्पेक्ट में। यस। और ये वाली क्या होगी बेटा, पैरा हो गई। हम्म। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, E। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, OH और CHO। यहाँ क्या लगा दिया बेटा, E लगा दिया। ठीक है राघव, क्लियर है? यस सर। ऐसा हो जाए। अब बताइए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं वर्कआउट करके? 3। 3, एक्सीलेंट। कितनी पॉसिबिलिटीज है? 3 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, क्योंकि इस बार ये ऑर्थो और ये पैरा बेटा, तो तीनों अलग अलग बनेंगे। तो ई या तो यहाँ पे जाएगा, 1 पे, 2 पे और 3 पे, तो 3 पॉसिबिलिटीज होंगे बेटा। सान्या क्लियर है? हाँ जी सर। सर डीएक्टिवेटर फिर लग के कर ही क्या रहे हैं? वह कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो वो पहले ही वाला जैसा केस है, ये और ये वाला पिछला वाला केस एक ही जैसा है, तो इसीलिए बट क्लियरिटी आनी चाहिए ना हमें, है ना? आप समझो ना, डीएक्टिवेटर कभी ई प्लस जाएगा ही नहीं डीएक्टिवेटर के पास, है कि नहीं? वो तो प्लस Yes, नेगेटिव sir. चार्ज ढूंढ रहा होगा ना, तो जिस कार्बन में नेगेटिव चार्ज आएगा वहीं भाग जाएगा वो। अब ये OH और इधर CHO। अब बताइए यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज? सर हाँ जी बेटा बोलो। ऐसा नहीं हो सकता अगर हमारा कोई बहुत ही वीक एक्टिवेटर लगाओ और साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर लगाओ, तो हम ऐसे कहते थे ना कि अगर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर लगा हुआ है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एकदम खत्म कर देगा। और वो देखेंगे हम, एक्चुअल में क्या है ना, फिर हम न्यूक्लियोसिटी बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं बढ़ा सकते हैं। बहुत बार रिएक्शन होगी, जैसे NO2 लगा होता है ना, तो रिएक्शन होती ही नहीं है। वही बट पूछ रहा हूँ। हाँ, बट तब मैकेनिज्म डिफरेंट हो जाता है बेटा, तब हम मैकेनिज्म दूसरे तरीके से अपनाते हैं, जोड़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल को ही है, बट दूसरे मैकेनिज्म से जोड़ते हैं, वो हम देखेंगे जब ऐसा केस आएगा तब। ओके सर। पॉसिबिलिटी सानिया कितनी है बेटा? एक ही है, क्योंकि ये एक्टिवेटर है, तो या तो ये ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पे तो लगा ही हुआ है वो, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। क्लियर है बच्चों? सान्या क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, लास्ट है बेटा, इफ बोथ आर डीएक्टिवेटर। कल रिवाइज करके आना है, ये याद करके आना है, रट के आना है ये, ठीक है ना? सारा का सारा जो भी मैंने डिस्कस किया है कल मैं क्लास में पूछूंगा, तो कल सब याद करके आना है, कौन किधर डायरेक्टिंग होगा, किधर जाएगा, डाई सब्स्टिट्यूट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, जो भी हमने डिस्कस किया है बेटा, राइट? कल याद करके आना है। ठीक है, राइट? अब क्या है बेटा, दोनों ही डीएक्टिवेटर है बेटा। अब जब डीएक्टिवेटर है तो ऑर्थो और पैरा पे तो क्या हो जाएगा, वो ऑर्थो और पैरा पे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ही कम हो जाएगी, सॉरी न्यूक्लियोसिटी बहुत ही कम हो जाएगी बेटा।
तो अब इस केस में किधर डायरेक्टिंग होगा बेटा, वो मेटा Meta. डायरेक्टिंग होगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा इस केस में किधर जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाएगा बेटा। और मेटा भी किसके पोजीशन पे, विथ रिस्पेक्ट टू बेटा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर बेटा। तो जो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर होगा बेटा उसके रिस्पेक्ट में आप कहाँ भेज देना, मेटा पोजीशन पे भेज देना बेटा। जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं NO2 और CHO, तो बताइए बेटा कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इस केस में। सर एक ही है। एक ही है। तो हमारे पास क्या है बेटा, इसके रिस्पेक्ट में तो क्या है बेटा, ये है और मेटा, है ना। और CHO के रिस्पेक्ट में क्या है, ये है मेटा। ठीक है, राइट। बट हम किसके रिस्पेक्ट में भेजेंगे, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर कौन सा है, NO2। तो हमने कहाँ भेजा इसको, यहाँ पे ये NO2, ये CHO और ये यहाँ लग जाएगा क्या बेटा, E। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये मेजर हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अपने आप माइनर हो जाएगा। अगर मैं ये लिखता हूं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी लिख सकते हो आप कि एक और बनेगा, बट इस केस में जो मेजर होगा वो मोर डीएक्टिवेटर होगा बेटा ना। जैसे यहाँ पे CHO बेटा और ये E+ है, यहाँ बताइए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। सर यहाँ पर दो। दो, नहीं दो, दो ही हैं, दो ही हैं। कौन सी दो बेटा। सर एक तो NO2 और CHO के बीच में लग जाएगा और एक अब आप देखो NO2 ये के वाली साथ में। पोजीशन देखिए, हाँ ये वाली पोजीशन ऑर्थो किसके रिस्पेक्ट में, NO2 के रिस्पेक्ट में, सर मेटा। है ना। ये वाली एट और ये वाली पोजीशन भी ऑर्थो NO2 के रिस्पेक्ट में और CHO के रिस्पेक्ट में भी ऑर्थो। और ये वाली पोजीशन क्या बेटा, पैरा विथ रिस्पेक्ट टू NO2 और ऑर्थो विथ रिस्पेक्ट टू CHO। तो एक ही पोजीशन तो बची मेटा, यही तो बना मेटा। और बताओ कौन सी पोजीशन है मेटा। आप सोचिए ना, ये दोनों ऑर्थो ऑर्थो वी की नहीं है तीनों, ये ऑर्थो वी और पैरा वी, यही तो हुआ कि नहीं हुआ, बताओ ये दोनों। ये जो बीच वाली पोजीशन है बेटा ये NO2 और CHO दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्थो है। ये वाली जो है, ठीक है राइट, ये ऑर्थो इसके रिस्पेक्ट में और CHO के रिस्पेक्ट में पैरा है। और नीचे वाली पोजीशन ऑर्थो विथ रिस्पेक्ट टू CHO है, पैरा विथ रिस्पेक्ट टू O है, पैरा विथ रिस्पेक्ट टू NO2 है। तो यही पोजीशन तो बची सिर्फ एक। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है बेटा बस, वहां पे NO2 और यहाँ क्या बेटा CHO और यहाँ क्या लग जाएगा, E लग जाएगा बेटा। एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ। तो इससे पहले वाले केस में जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी थी, इस केस में उसी केस में सबसे कम पॉसिबिलिटी हो जाएगी। और अगर ये मैं पूछता हूँ, देखिए ये बताते हो आप कितनी होगी। अब इसका बताइए बेटा कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। सर एक। एक, सिर्फ कौन सी होगी, एक। क्योंकि ये जो हो जाएगी यही मेटा होगा, ठीक है राइट। इसके रिस्पेक्ट में तो स्ट्रॉन्ग के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए तो मेटा होगा बट इसके लिए ऑर्थो हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग वाला डिसाइड करेगा। एक ही पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे, NO2 और CHO और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, E लग जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये कल बेटा पढ़ के आना है, याद करके आना है सारा का सारा जो भी हमने डिस्कस किया। मैं अभी इसका वो भी अपलोड कर देता हूँ, लेक्चर भी और इसके नोट्स भी भेज रहा हूँ, बट सर याद एक बार करके ही आना नोट कल कर के दें लेक्चर तो। में। हाँ जी। और कल हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, सो डोंट मिस द क्लास बेटा। कल हम प्रिपरेशन करेंगे हेलो एरिन की और फिर प्रॉपर्टीज करेंगे हेलो एरिन। तो हम कल हेलो एरिन खत्म कर लेंगे और हेलो एरिन खत्म करने के बाद विल स्टार्ट फिनॉल बेटा।
क्लियर है बच्चों? प्रवीण क्लियर है बेटा? यस सर। कौन गया क्लास? सर अभी एंड मत करना, नोट कर रहा हूँ। ठीक है। आदित्य क्लियर है? हाँ जी सर। याद करके आना आदित्य कल, ठीक है? ठीक है सर, ओके। आर्यन तो होमवर्क ही याद करके आना है बेटा, ठीक है? राइट। यस सर। सर हो गया। ठीक है बेटा। हाँ ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लेना आप, राइट? बट कल याद करके आना है सभी को, ठीक है? राइट, ठीक है बच्चों। हाँ बाय बेटा। बाय सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा।